आज शनिवार को संजौली मस्जिद को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की नीचे की 2 मंजिलों को भी तोड़ने के आदेश दे दिए। आदेश में पूरी संजौली मस्जिद को अवैध ठहराया गया। आज नगर निगम कोर्ट में इस विवादित संजौली मस्जिद की अब सुनवाई हुई, जिसमें ये बड़े आदेश दिए गए। अब शिमला के संजौली की पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने इस बड़े फैसले से पहले 2 मंजिलों को गिराने की आदेश जारी हुई थी, लेकिन शनिवार को सुनवाई ने अब आयुक्त कोर्ट ने नीचे की 2 मंजिलों को भी तोड़ने का फरमान सुनाया और फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया। कोर्ट ने इस पूरी मस्जिद को ही अवैध माना है। लोकल रेजिडेंट कमेटी के अधिवक्ता जगतपाल ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि आज कमिश्नर कोर्ट ने इस संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर जो दिया है, उसके साथ ही अब आदेशों के तहत ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को भी कोर्ट ने पूरी तरह अवैध मानते हुए इस पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को गिराने के आदेश पहले ही हो गए थे। वहीं आज कमिश्नर कोर्ट ने इस पूरी मस्जिद को अवैध मानते हुए इसे गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार वक्फ बोर्ड 15 वर्षों से जमीन पर मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि इस पूरी मस्जिद का निर्माण गैर कानूनी तरीके से किया गया था और कोई एनओसी या सैंक्शन नहीं थी। कोर्ट में कोई भी ऐसा कागज पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो सके कि मस्जिद अवैध नहीं है। इस पूरी मस्जिद का निर्माण पुरानी मस्जिद को गिराने के बाद किया गया। ये एमसी एक्ट का वॉयलेशन है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, लोगों को इंसाफ मिला है। देखिए, आज 3 मई 2025 बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन सब लोगों के लिए है और आज कमिश्नर साहब के कोर्ट ने इस पूरी संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर जो है पारित कर दिया है। जो 2 फ्लोर जो बचे थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उनको भी पूर्ण तरीके से अवैध एमसी कोर्ट ने माना है और उनको भी गिराने का आदेश आज कर दिया है। और जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को गिराने का ऑर्डर एमसी कोर्ट की तरफ से पहले ही आ गया था और जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर थे, आज उनकी भी प्रोसीडिंग्स, जो हाई कोर्ट का आदेश था कमिश्नर साहब के लिए कि वो 6 हफ्ते में इस केस का निपटारा करें, वो निपटारा आज हो गया है। और बल्कि 6 हफ्ते का समय अभी 8 मई को ख़त्म होना था, लेकिन लास्ट वर्किंग सैटरडे आज होने के कारण आज फैसला जो है सुबह 1:45 बजे कमिश्नर साहब ने सुरक्षित रख लिया था, जो कि तकरीबन 1:30 बजे इस केस में फैसला आया है और जो ये पूरी मस्जिद है इसको गैर कानूनी माना गया है और इसको गिराने के आदेश दिए गए हैं। क्या कहा गया है उसकी तरफ से? क्या जो संजौली मस्जिद कमेटी है कागजात दे नहीं पाई और जो कागज मांगे गए थे वो दे नहीं पाई है? सर, आज ऑर्डर में एक क्लियर वर्डिक्ट आया है कि पिछले 15 साल से एचपी वक्फ बोर्ड इस ज़मीन का मालिकाना हक जो है कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने पुरानी मस्जिद को गिराते समय तो सेक्शन 242, 43 और 244 और ऑफ एमसी एक्ट की कंप्लायंस नहीं की थी, जिसके कारण अब स्पॉट पे कोई मस्जिद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और पुरानी मस्जिद को गिराने के बाद जो ज़मीन थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पे ऑलरेडी चली गई थी और ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश सरकार ही उस ज़मीन की मालिक थी। और कमिश्नर साहब ने क्लियर शब्दों में कहा है कि जब आपने पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था बिना परमिशन के और आपके पास सेंक्शन मैप नहीं था तो आप नहीं बना सकते थे, जिस कारण इस पूरी मस्जिद जो है आपने गैर कानूनी तरीके से इसका जो निर्माण किया था और जिसकी आपके पास कोई एनओसी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आपके पास जो है सेंक्शन नहीं थी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 साल से लेकर के आज तक वक्फ बोर्ड एमसी कारपोरेशन के ऑफिस से गार्बेज और टैक्स की एनओसी तक जो है नहीं ले पाया और उनके कागज़ भी जो है वो अपने कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाया। और बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक फैसला आज आया है कमिश्नर साहब के कोर्ट से और मैं इस बात को मानता हूं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए थे, आज उन लोगों को एक इंसाफ मिला है। और हमने पहले ही दिन से कहा था कि इनके पास कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है जिससे साबित हो सके कि ये जो मस्जिद है ये गैर कानूनी नहीं है और ना ही इस ज़मीन का कोई मालिकाना हक इनके पास था। और आज तो कोर्ट ने ये मोहर लगा दी है कि इस जो मस्जिद वाली ज़मीन है
इसके ऊपर एचपी वक्फ बोर्ड का किसी भी तरह का कोई हक नहीं है और ये ज़बरदस्ती जो है लैंड माफिया की तरह इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, जो कि आज कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है। 3 मंजिले की तरफ तो क्या अब एमसी इसको गिराएगा या फिर उनको ही गिराने के आदेश दिए? सर 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में जो 2 महीने का जो समय कमिश्नर साहब ने प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड को 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर को गिराने का दिया था, वो आगे उनको 2 महीने की उनको और एक्सटेंशन मिली थी जो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया था। लेकिन उसके बाद हमारे एमसी कोर्ट में इस केस में 2 स्टेटस रिपोर्ट जो जेई साहब की तरफ से आई है, उन्होंने उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि आप हमारे को ऑर्डर करें, हम जो है एमसी वाले इन 3 फ्लोर को डिसमेंटल अपने हिसाब से करेंगे और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इन लोगों से लिया जाए। लेकिन आज उस बात के ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं आया और आना भी नहीं था, क्योंकि जो 3 फ्लोर का जो ऑर्डर है 5 अक्टूबर का, वो फाइनल हो चुका है। उसकी जो अपील की थी वो खारिज हो चुका था। इसलिए अब मुझे लगता है कि बड़े जल्दी जो संजौली मस्जिद कमेटी है और जो एचपी वक्फ बोर्ड है, जिन्होंने 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया है, अब बड़े जल्दी एमसी जो है खुद इन 3 फ्लोर को तोड़ने का कार्यक्रम जो है वो करेंगे। और 3 फ्लोर ही नहीं, अब जो पूरी 5 फ्लोर है, उन 5 फ्लोर के जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको गिराने का काम एमसी वाले जो है खुद करेंगे। अब हम ये उम्मीद करते हैं।